ऑन कर दिया। आपको ये जो है वो ट्राई टू अटेंड द क्लास एज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मर्ज कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट हैं जो कि मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है हमारे पास 20x प्लस 10y, ठीक है। और हमारे पास जो है इसके अलावा इसमें जो सब्जेक्ट टू हमारे पास जो वो है क्या कहते हैं इसे, हमारा कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। पहला कांस्टेंट है हमारे पास सब्जेक्ट टू, फॉर एग्जांपल पहला कांस्टेंट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू 40, ठीक है। और दूसरा कांस्टेंट है हमारे पास ठीक है, दूसरा कांस्टेंट है हमारे पास 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है। और हमारा थर्ड कांस्टेंट है बल्कि थर्ड कांस्टेंट नहीं है, बस हम उसको नॉन नेगेटिविटी डिफाइन कर देते हैं, दैट इज x, आइदर x और y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज लिख रहा हूँ। जब हम सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं, विच मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, तो सिंप्लेक्स में हम क्या करते हैं, हम जो है वो जितने भी हमारे कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स वगैरह हैं, इनको जितने भी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिखा हुआ है 20x 10y, और जितने भी हमारे जो है लेस देन इक्वल्स टू के साइन है, इनको इक्वल्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस कराई थी, सेंसिटिविटी एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर वो स्लैक वाला होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे स्लैक S1 या S2 जो भी कांस्टेंट नंबर 1 है या 1 2 है या 3, उसमें S1 S2 S3 के हिसाब से ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, तो इसी तरह से जो है वो हम इक्वेशन, इसमें भी यहाँ पे हम इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास जो कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको भी हम, ये जो 20x है और 10y है, इसको एक साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अगर मैं उस तरीके से इसको कन्वर्ट करूं, तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि सिंप्लेक्स का ग्राउंड बना रहा हूँ यहाँ इस एरिया का, ठीक है। तो इसको मैं कुछ यूं कर दूंगा कि p माइनस 20x माइनस 10y, यानी कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया उनको, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। गुड। यस सर। और जो हमारे पास ये x प्लस वाई है, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इन इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि मैं इसको x प्लस वाई
प्लस S1 स्लैक 1 यानी कि S1 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा अब ये। ठीक है, और इसी तरह से अगर नीचे वाले को भी करूंगा तो सर लाइक 1 क्यों ऐड किया था, दोबारा रिपीट करवा दें। इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैक ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई का क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स यू हैव कंज्यूम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन के बराबर होता है ना। तो या तो टोटल कंजम्पशन के बराबर होगा या उससे लेस होगा एक्स प्लस वाई। यानी कि आपके पास 40 रिसोर्स है, या तो आप वो रिसोर्स आप कंज्यूम कर रही हैं, या तो यूनिट्स प्रोडक्ट ए के यूनिट्स बनाने में जिसको हम एक्स कह रहे हैं, और प्रोडक्ट बी के यूनिट्स बनाने में जिसको हम वाई कह रहे हैं। इत्तेफाक से दोनों में अगर हम थोड़ी देर के एज्यूम कर लेंगे 40 लेबर आवर्स हैं, तो 40 लेबर आवर्स का मतलब है कि मेरे पास हर यूनिट, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट 1 घंटे में बन रहा है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो हाउ मेनी यूनिट्स आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस एक्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस वाई। अगर हम सारे ही आवर्स कंज्यूम कर लेते हैं एक्स प्लस वाई तो S1 0 होगा। लेकिन अगर हमने सारे आवर्स कंज्यूम नहीं किए प्रोडक्शन में तो कुछ आवर्स रह जाएंगे, तो वो कितने आवर्स रह जाएंगे, रिमेनिंग आवर्स S1 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसलिए हम इक्वेशन को जब इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्लैक ऐड कर लेते हैं। स्लैक मैंने बताया था हमेशा होता है, स्लैक नहीं होने का मतलब है स्लैक 0 है। तो स्लैक होगा, आपने कहा कि मैंने फुली कंज्यूम कर ली है अपनी रिसोर्स, तो इसका मतलब स्लैक की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। लेकिन S1 तो होगा, S1 आप लिखेंगे या तो 0 है, नहीं है, या 1 यूनिट से बच रहा है आपकी रिसोर्स, या 2 यूनिट से बच रही है, या 3 यूनिट से, या 4 यूनिट से, या 5 यूनिट से। बात समझ आ रही है? ये ठीक हमने है। ये हमने मैंने जी आप सर। मैंने डिस्कस किया था जब मैंने वो लोग क्लोथ वाली एग्जांपल की थी ना, उसमें लेबर आवर्स बच गए, क्लोथ बच गया, ठीक है, या बटन्स बच गए, कुछ चीजें फुली कंज्यूम हो रही थी, कुछ चीजें रिमेनिंग थी, तो रिमेनिंग चीजों को हम स्लैक कहते हैं, जिसमें रिमेनिंग नहीं बचती उसमें स्लैक 0 रख देते हैं। तो इक्वेशन को इनइक्वालिटीज को इसी तरह से जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले कांस्टेंट्स थे, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले कांस्टेंट को इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सरप्लस को माइनस किया था। फॉर एग्जांपल एस, उसको भी S1 S2 से ही नाम देते हैं। अगर सरप्लस का कांस्टेंट नंबर जो है वो जिसमें अब सरप्लस वाला जो कांस्टेंट है उसमें उसका नंबर है 4, तो मैं उसमें S4 ही लिखूंगा। लेकिन आइडिया कैसे होगा कि वो स्लैक है या सरप्लस है, सरप्लस लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है और सरप्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले कॉन्स्टेंट्स में होता है, अगर आपको याद हो। ये सारी वो बातें जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आर यू गेटिंग दिस? ऑल राइट। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 4x प्लस वाई प्लस स्लैक 2, ये सेकंड वो है तो इसलिए S2 कह रहा हूँ इसको। ठीक है, S2 इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आपको सिंप्लेक्स की लॉजिक है, सिंप्लेक्स की लॉजिक क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको यहाँ लिख देते हैं। मेरे पास क्या क्या चीज़ है, मेरे पास x है, y है, S1 है, ठीक है, S2 है, और क्या है, और p है। ये क्यों लिख रहे थे? ये उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँगा, 1 2 3, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ x के कॉफिशेंट्स लिखूंगा, यहाँ y की वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ S1 की वैल्यूज लिखूंगा, S1 S2 की वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ p की वैल्यूज लिखूंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। बात समझ आ रही है?
जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है फातिमा? जी सर। चलो गुड। तो इसको जब मैं इसको फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास जो है वो वैल्यूज, उसके बाद जब मैं कन्वर्ट करूंगा फिर आपने कब उसमें किया होगा आपके जो बेसिक मैथ्स का कोर्स था उसमें आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने 2-3 मेथड डिस्कस किए थे इक्वेशन सॉल्विंग के। साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने भी रिव्यू करवाया था, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब मैंने ग्राफिकल मेथड कराया था आप लोगों को, याद है? जी सर। इसके इसके अलावा साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अलावा हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास गॉसियन मेथड होता है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन, सिंपल एलिमिनेशन, फिर गॉसियन एलिमिनेशन, फिर गॉस जॉर्डन मेथड होता है। ये कौन बात कर रहा है बीच में? ठीक है, तो उस उन मेथड्स में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है वो जिस एक्स और वाई के कॉलम्स को 1 और बाकी उसके नीचे वाले वैल्यूज को 0 कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, पिवट एलिमेंट। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं, हम इसमें भी पिवट एलिमेंट्स को जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं कि पिवट एलिमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? नहीं, ये पता नहीं क्या आ रहा है स्क्रीन पे। क्या आ रहा है? पता नहीं 0 -20 वगैरह कैसे हो रहे हैं। ये आप लोगों के पास शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, जी जी। ठीक है, स्क्रीन पे जो मैंने ये क्वेश्चन जो डिस्कस किया हुआ ये शो हो रहा है? हम्म। अब ये जी देखें, देखें जो अभी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, अब इसको देखें, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसने हमारे पास एक्स वाई था, इसने ए बी कर दिया उसको। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने यस सर। अगर वो नोट किया हो क्वेश्चन, तो ये एक्स वाई था हमारे पास, इसने क्या कर दिया, उसको ए बी कह रहा है, तो जी एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 1, जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लिख लिया एक्स वाई, फिर उसके बाद S1 S2, उसके बाद P, उसके बाद आपने यहाँ लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने उसके कोफिशिएंट लिखना शुरू करना है, उसके नीचे उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। याद है जब मैं आपको उसमें करवा रहा होता था सॉफ्टवेयर में, तब भी हम यही करते थे, ऊपर वेरिएबल्स लिखे होते थे, नीचे सिर्फ हम उसके कोफिशिएंट्स लिखते थे, आ गया समझ। ठीक है। और y पहली उसमें y का कोफिशिएंट क्या है, x1 और 1, ठीक है। s1 की वैल्यू जो है, क्योंकि ये s1 क्यों 1 कहा है, s1 को 1 कह रहा हूँ, s2 को 0, इसलिए क्योंकि मैं अभी कांस्टेंट 1 की बात कर रहा हूँ। तो s1 के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, लेकिन s2 तो इसमें ट्रीट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 1 की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही, जी सर। मैं फिर ले चलता हूँ। ये देखें, पहले मैं 1, फिर 1, फिर S1 को मैं यहाँ पे 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कांस्टेंट 1 पुट कर रहा हूँ। कांस्टेंट 1 में S1 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 ही है, लेकिन कांस्टेंट 1 में S2 का कोई काम ही नहीं है, तो वैल्यू नहीं दूंगा, 0। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक क्लियर है? और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट क्यों लिखूंगा, 0। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? हेलो, आवाज आ रही नहीं लगता। फातिमा, क्या हुआ, फातिमा को किसने अनम्यूट कर दिया? हेलो, जी सर। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है जहां तक मैंने डिस्कस किया?
यस सर। हाँ, इसका क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि मेरे इस कांस्टेंट के अंदर वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, इस कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही थी, 40। 40 तो इस लाइन के बाद, लाइन को थोड़ी देर के लिए समझ लो, इक्वस टू की लाइन है। लाइन का मतलब है, ये जो लाइन मैंने लगाई है इसका मतलब है इक्वस टू। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 40। सर स्क्रीन तो खोल दे। स्क्रीन नहीं नहीं आ को रही आपकी। यार, एक तो ये पता नहीं इंटरनेट क्यों तंग कर रहा है मुझे। मैंने स्क्रीन शेयर पे लगाई हुई है, उसके बावजूद भी आ रही है अभी। नहीं नहीं। हम्म, सर आप बंद करके दोबारा शेयर करें। आ गई। नहीं है तो स्टार्ट अब नहीं, अभी भी ब्लू ब्लू। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा बात नहीं करो, कोई क्यूरी है तो पूछो। क्योरी क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योरी क्या होगी? हाँ वो दिख जाएगा ना, अभी आ जाएगा, 2 मिनट वेट करो। आ ठीक है, गया। आ गया। ठीक है, तो ये जी सर। तो स्लैश का मतलब है इक्वस टू, ये जो मैंने लाइन लगाई है अगर आपको नजर आ रही हो, ये ब्लैक कलर की लाइन लगाई हुई है, इक्वस टू 40। इसके बाद नीचे वाले वेरिएबल्स के वैल्यूज पुट करूंगा। नीचे वाले में क्या है, एक्स की जगह 4, फिर 4 फिर 1, 1 फिर 1 एस 0 वन 0 S1 0 होगा, 0 इसमें S2 1 होगा, S2 1 और 0 और 0 और 0, और ये कितना हो जाएगा, 100। 100। गुड, ठीक है, बात समझ आ रही है तुम लोगों को। चलो वापस यहाँ चलते हैं। यहाँ पे अब इसको देखते रहना, जो बात समझ नहीं। अब नीचे क्या करेंगे हम, जैसे इक्वल, इधर लाइन लगाई हुई थी ना इक्वस टू के लिए, नीचे वाली लाइन सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के लिए लगाई है, ऊपर वाली लाइनें कांस्टेंट लिखने के लिए लगाई हैं। ऊपर वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया नजर आ रहा है, ये जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये एरिया। हेलो, जी 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 सर, आवाज कट रही थी लेकिन समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से जो नीचे वाला एरिया है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोफिशिएंट्स लिखने के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट क्या था, ये देखो, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम जो है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। ये तो हमने कर लिया था पहले। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास स्मूथ वो नहीं है बोर्ड पे, वरना मैं लिख के ना करवाता अभी। वरना मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरे पास लिखे हुई हैं सारी चीजें, यहाँ पे तस्वीरें खींच के भेजनी पड़ेंगी तुम लोगों को। तो मैंने कहा यहाँ से ही बोर्ड दिखा रहा हूँ, ताकि इसको यही समझा रहा हूँ सात चीजें। ठीक है, अब ये देखिए -20, यानी कि ए का कोफिशिएंट क्या है, -20। X बी का कोफिशिएंट क्या है, -20। हमारे केस में एक्स वाई था, ए बी की जगह, -10। ठीक है, S1 S2 इसमें होगा नहीं, 0। और प्रॉफिट का कोफिशिएंट क्या है, 1। और राइट हैंड साइड पे हमने वैसे ही 0 के बराबर कर दिया था, तो यहाँ लिख देंगे 0। ये देखें, क्लियर है यहाँ तक? सर आपका लिखा हुआ नहीं आ रहा। अरे ये मैंने लिखा हुआ थोड़ी है, तो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। आपकी जो एक्सेल की शेयर हुई भी है। अच्छा, यस सर। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ एक, यहाँ पे लाइन कैसे लगा रहा हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जाके जो है वो टॉप वाली लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसके नीचे लिखूं। टॉप वाली लाइन नजर आ रही है, इसके नीचे लिख रहा हूँ सब पी एक्स की वैल्यू कितनी है, -20। वाई की वैल्यू कितनी है, -10। ठीक है, और S1 की वैल्यू क्या है, आएगी नहीं, 0 S2 0, और P 1, 1 और इक्वस टू के बाद क्या है, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं दो कॉन्सेप्ट हैं, यस सर। अगर मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, तो मोस्ट नेगेटिव देखूंगा, मोस्ट नेगेटिव,
और अगर मैंने पॉजिटिव में देख रहा हूँ तब भी मोस्ट पॉजिटिव देखूंगा, तो ऑब्वियसली जो मोस्ट पॉजिटिव होगा वही लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मोस्ट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ये देखो ये 20 है मोस्ट पॉजिटिव। -10 is greater than -20. अरे बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि दो लॉजिक्स होती हैं सिंप्लेक्स में अपना पाइवट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। एक लॉजिक होती है या तो मोस्ट पॉजिटिव देख लो, मोस्ट पॉजिटिव, या मोस्ट नेगेटिव देख लो। मैंने ये बोला ही नहीं है कि ग्रेटर देन देखो या स्मॉलेस्ट देखो। मोस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव दो लॉजिक्स होती हैं। तो आप मोस्ट, हमने तो कन्वर्ट कर दिया उसको नेगेटिव में, तो हम मोस्ट नेगेटिव देखेंगे। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि मैं यहां से नहीं देख रही, ये बात यहां से नहीं देख रही, मैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देखूंगी, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मोस्ट पॉजिटिव देखोगी। और अगर आप कह रही है नहीं मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से नहीं, मैंने जो उसको सिंप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ, उसके रिस्पेक्ट से देखूंगी, तो मोस्ट नेगेटिव देखोगी। बात एक ही है। देखो यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव क्या है, 20, ये देखें, क्लियर है। और जी सर क्लियर है। और यही जब नेगेटिव साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो यही मोस्ट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो -20 हो जाएगा। -20 में। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी कि या तो आप मोस्ट जी सर। पॉजिटिव देखेंगे या मोस्ट क्या देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। तो अभी मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है तो मोस्ट नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव 20 है, तो 20 वाली कॉलम लाइन के अंदर, यानी कि जो कॉलम है उसके अंदर मैं जो है स्मॉलेस्ट रेशियो फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा, स्मॉलेस्ट रेशियो। स्मॉलेस्ट रेशियो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो बोलो। ये इसको मैं ये रेड कर हम रहा इसमें हूँ। ढूंढ क्या रहे हैं, प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं? नहीं, इसको इसमें हम वही ऑप्टिमाइजेशंस का रिजल्ट जो है ना, जो कि ग्राफिकल मेथड से किया था, ग्राफिकल मेथड से किया था और जी सॉफ्टवेयर से किया था, वही सॉल्यूशन अब हम जी। सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली अच्छा तो मतलब हमने अभी सिंप्लेक्स में जो है वो मैं सॉफ्टवेयर मेथड्स को फॉलो कर रहा होता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है सर जो है वो सिंप्लेक्स की कैलकुलेशन को एग्जाम का पार्ट बनाया हुआ है, तो सिंप्लेक्स मेथड भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब भी 3 मेथड किए ये हुए हैं, मतलब ये थर्ड मेथड हम ये कर रहे हैं। तीसरा है। जी अच्छा बिल्कुल, उसी सही है। क्वेश्चन को थर्ड मेथड से सॉल्व करें। अब ये देखो इन दोनों में -10 और -20 में मोस्ट नेगेटिव -20 है, इसको रेड कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इन दोनों में से फाइंड करूंगा कि कौन सा इन दोनों में से, इसके ऊपर जो दो वैल्यूज दी हुई हैं कोफिशिएंट, इन दोनों में फाइंड करूंगा कि स्मॉलेस्ट पिवट एलिमेंट मैं किसको लूं। जिस पिवट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, अगर आपको याद हो, जब आपने किसी जमाने में वो किया था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, तो वो वैल्यू जिसको हम 1 करते थे उसको हम पिवट कहते थे और उसके नीचे वाली सारी वैल्यूज को 0 करते थे। इसी तरह से दूसरे वाले अगर 3/3/3 का है, ठीक है, यानी 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, याद है, अलग अलग कॉलम्स को हम इस तरह से वो करते थे। डायगनली जो 1 बन हाँ जाता है, ऐसे करते थे। देखो मैं साइड पे लिख रहा हूँ 1 0 0, ठीक है, फिर 0 0 1 सॉरी 0 1 0, और 0। फिर लास्ट में 0 0 1 हो जाता था, 0 0 1। तो इसमें तो हमें पता होता था कि भाई पहली कॉलम में पहला वाला, दूसरे कॉलम में सेकंड वाला और तीसरे कॉलम में थर्ड रो वाले को 1 करना है, ये हमें पता होता था। पिवट एलिमेंट एक ये है, एक ये है और ये है। लेकिन यहाँ हमें वो पिवट एलिमेंट फाइंड करना है, 1 किसको करना है, वो पिवट एलिमेंट यानी कि 1 वाले को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने का मेथड ये है कि इसको 1 कहना है या इसको 1 कहना है, किसको 1 कहना है। उसका तरीका ये है कि हम स्मॉलेस्ट रेशियो फाइंड करेंगे। स्मॉलेस्ट रेशियो यानी कि कांस्टेंट उस रॉ का, ये पूरी रॉ है ना पूरी, ये देखो ये पूरी रॉ है, इस रॉ का कांस्टेंट और उस कोफिशिएंट का रेशियो ढूंढेंगे। तो इसका रेशियो क्या बनता है, 40 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है,
40 डिवाइडेड बाई 1, 40 को 40 डिवाइड होगा कर दो 1 से तो कितना बनता है 40। मैं एक मिनट बात कर, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या रिलेशन आ जाएगा 40। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ये वाला है 100 और ये है 400, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिलेशन आएगा 25, विच इज स्मॉलेस्ट 25 और 40, स्मॉलेस्ट कौन सा है 25। तो मेरे पास जो है वो मेरा पिवट एलिमेंट कौन सा होगा जिसको मुझे 1 करना है 4 को अगर आपको याद हो रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, तो 4 को किसी भी रॉ के किसी वैल्यू को 1 करने के लिए क्या करते हैं, उस पूरी रॉ को डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, उस पूरी रॉ को डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 4 सेम वैल्यू से। तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्या आंसर? ठीक है, इसको अब यहीं पे इसको नया कर रहा हूं। ठीक है, यहीं पे इसको नया कर रहा हूं। अब क्या रह जाएगा ये 1, ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/4, 4 जनवरी आ रहा है, इसको भी कस्टम पे क्यों जा रहा है ये जनवरी 1/4 नंबर ही लिख देते हैं। टेक्स्ट कहाँ है, टेक्स्ट 1/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई 4 0, और ये भी 1 डिवाइडेड बाई 4। हेलो, आवाज आ रही है? 1/4। हाँ, तुम जी जी बोलती रहा करो ताकि मुझे लगे कि कोई बैठा हुआ है सामने, इसको भी टेक्स्ट में फॉर्म में। सब नहीं बोलो, कोई एक बोल दो बस काफी है। 1 सर इसको 4 से डिवाइड क्यों है हैं? क्या हो रहा है? हमने पूरी हम ये देखो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ पूरी R1 के साथ मैंने क्या किया है, R1 के साथ R2 के साथ मैंने क्या किया है, R2 को डिवाइड किया है 1/4 से, 1/4 से R2 को डिवाइड किया है। ठीक है, और कहाँ ले जाके लिखा है? सर वही पूछ रही हैं क्यों कर। अरे पाइवेटल समन मैथ्स का मेथड है, ये मेथड है ना, जैसे हम उसमें कि वो डिवाइड हो जाए और नई R2 में लिख रहा हूँ ले जाके, तो अभी जो लिख रहा हूँ इसी को उसी R2 को रिफ्रेश कर रहा हूँ, नई R2 बना रहा हूँ। न्यू R2 क्या होगी, पुरानी वाली R2 को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये 1 हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप है जो आगे दोबारा करना था, मैं बार बार वो कॉपी पेस्ट करने की जगह मैंने उसी में कर दिया। अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं तो मैं उसको वापस Ctrl+Z कर देता हूँ, दोबारा जाके लिख दूंगा नहीं अगर आप बोलते हैं ये वरना बार बार मुझे ना ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, अगले स्टेप्स करने पड़ेंगे मैट्रिसेस वाले। ठीक है, तो मैं उसी में एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 0 और 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर है? 1/4 0 1/4 0 25। ठीक है, अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये पिवट था, तो 0 किसको करना है, इसके ऊपर वाले को। हमारा इधर से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो इससे ऊपर वाले को 0 कर रहे हैं।
इससे ऊपर वाले को जीरो करने के चक्कर में हो सकता है और भी इफेक्ट हो, ये भी इफेक्ट हो, ये भी इफेक्ट हो, ये भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो इफेक्ट आ रहा है होने दो उनके ऊपर, ठीक है। तो अगर मुझे इसके ऊपर वाले को, सर हाँ बोलो। बहुत अटकी अभी आवाज बीच में आपकी, बहुत सर ज्यादा। आपने 1/4 कैसे किया ये बताएं पहले। वन चार बता देखो, बिस्मिल्लाह। चार को अगर फातिमा एक, पहले सर को बोल करने दो। चार को अगर एक करना है तो चार को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो R2 पे तो लिखा हुआ था। हमने उसको 1 क्यों देखो, करना था? अरे पिवट एलिमेंट ढूंढना होता है ना, पिवट एलिमेंट ढूंढ के उसको 1 करना होता है ताकि हम, देखो अगर आपको याद हो यहाँ पे हम 1 क्यों करते थे, अगर आपको याद हो पुराना दौर, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूँ कि 40 आंसर आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ आ गया, थोड़ी देर के लिए समझो, यहाँ आया 40, यहाँ आया 30, यहाँ आया 25। ये करते क्यों थे, ये पूरी मैट्रिक्स को, इसको 1, बाकी सबको 0, इसको 0, बाकी 1 0, इसको 0 0 फिर 1, इसलिए करते थे कि ये कॉलम होता था x का, x के सारे, ये होता था y का, और ये होता था z का, ठीक है। इनको मैं सेंटर लाइन कर लूं ताकि ये सेंटर में लिखे हुए नजर आए। इसका फायदा ये होता था जब वापस इक्वेशन लिखते थे ना, ये पूरी पूरी इक्वेशंस होती थी, पूरी एक इक्वेशन का x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, z कोफिशिएंट और इक्वल्स टू के बाद ये लिखा होता था, ये इक्वल्स टू का एरिया है, इक्वल्स टू के बाद वाले एरिया को येलो करो ताकि समझ आए, ठीक है। ऐसा क्यों करते थे, ताकि वापस जब लिखूंगा ना इक्वेशन को तो मेरे पास x, y और z की वैल्यूज आ जाएं, कि x की वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है, x की वैल्यू किस चीज के बराबर है, y की वैल्यू किस चीज के बराबर है, और z की वैल्यू किस चीज के बराबर है। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं, तो अगर इसको लिखूं प्रॉपरली, एक इक्वेशन को प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ, बाकी को डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, तो ये बनता है 1 of x प्लस 0 of y प्लस 0 of z इक्वल्स टू 40। ये मैंने ये वाली पूरी रॉ जो है वापस इक्वेशन फॉर्म में लिखी है, ये वाली रॉ, क्लियर है। तो 0y इज इक्वल टू 0, 0z इज इक्वल टू 0, तो 1x प्लस 0 इज 1x, 1x को हम x भी बोलते हैं, इसका मतलब है यहां से मुझे x की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 40। क्लियर है यहां तक। इसी तरह से इसको 0 1 0 1 क्यों करते थे, इसको 0 1 0 1 करने के बाद हमें यहाँ पे y की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज y इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसको 1 क्यों करते थे, x और y नहीं, z की वैल्यू पता चल जाए, तो z की वैल्यू पता चल जाती थी 25, इसलिए हम इनको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करते थे। और याद है कि हमेशा जब गॉसियन एलिमिनेशन करते थे तो इसको 1 करते थे, फिर दोनों के खिलाफ मैं इसको बच्चों को मजाक में, जब मैं बेसिक मैथ्स के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं तो मजाक में इस तरह से उनको बता रहा होता हूँ कि ये पहला जिसको 1 करना है वो हमारा जो है इत्तेहादी है, उसको यूनिट कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, अपनी फोर्स बढ़ा रहे हैं। और जिनको उस कॉलम में सफाई हस्ती से मिटाना है, 0 0 करना है, पहले हम यूनाइट करेंगे, दूसरी कॉमों को मिलाएंगे अपने साथ, हमारी फोर्स बड़ी होगी, फिर उसके उस रॉ में जितने भी और हैं उन सबको तबाह बर्बाद कर देंगे, 0 0 कर देंगे। तो मैंने तो टारगेट्स बताए होते थे कि 0 यहाँ, ये थोड़ी देर के लिए समझ लो ये रशिया है, ये इंडिया है, ये अफगान, जो भी व्हाटएवर, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, बिल्कुल नए नए आए होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनको समझाने के लिए लॉजिक बता रहा होता हूँ। क्लियर है, बात समझ आ रही है। हेलो, मैं किससे बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है सर। हाँ गुड। फातिमा तुमने बोलते रहना है, मुझे फीडबैक चाहिए ना साथ साथ कि किसको समझा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह, तुम्हें समझ आई ये बात, बिस्मिल्लाह तुम्हें समझ आई ये बात। जी जी सर। कितनी मेहनत करवा रहे हो एक लेक्चर के लिए, ठीक है। तो हम इसी सूरत हाल में यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं, यही सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अचीव हो गया, इसके ऊपर वाले को 1 करना है, तो हम एक्चुअली क्या रो ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जो लिख रहा हूँ ना ये रो ऑपरेशन है, पिंक कलर से लिख रहा हूँ
ताकि तुम लोग पिंकी कलर से समझ आए। तुम लोगों को पिंक कलर ही नहीं है यहाँ पे कोई, चलो कोई डिफरेंट कलर ढूंढते, पाक लाइट स्काई ब्लू कर लेता है। ठीक है, यहाँ रॉ ऑपरेशंस लिख रहा हूँ। ये देखो रॉ, अब इस रॉ में क्या करने लगा हूँ, इसको अगर मुझे 1 करना है तो रॉ 2 में से रॉ 1 को माइनस कर दूंगा और नई रॉ में ऐड कर दूंगा। तो R1 जो नई हो जाएगी, R1 न्यू, वो क्या हो जाएगी, पुरानी वाली R1 में से R1 n न्यू लिख नहीं रहा मैं, खाली समझ लो R1 जो पहले इक्वल टू से पहले है वो R1 न्यू वाली है। पुरानी वाली R1 में से माइनस कर दूंगा R2, पुरानी वाली R1 में से पुरानी वाली R2 माइनस कर दूंगा। और अगले स्टेप, ये अब मैं ये समझे कि ये पूरा जो है ना मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, ये पूरा अब मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए तुम लोग ऐसे कंफ्यूज रहो, इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे ही ले जाता हूँ, ना परेशान रहोगे। ठीक है, और ये जो ऑपरेशंस मैं कर रहा हूँ ये यहीं पे कर रहा हूँ, कंट्रोल X कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ तो चाहिए नहीं था ना, कंट्रोल X और ये कंट्रोल V। ये अगले स्टेप का, अगले मैट्रिसेस दोबारा बनाए समझो, और अगले स्टेप की कैलकुलेशन है। तो अगले स्टेप में जिसको आपको याद होना चाहिए कि जिसको हम छेड़ते हैं, हम छेड़ रहे हैं रॉ 1 को, उस पे इफेक्ट आता है, बाकी दोनों को नहीं छेड़ रहे, इसको और इसको नहीं छेड़ रहे, तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, हम जिसमें चेंजिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस रॉ में, उसके अंदर इफेक्ट देखेंगे। तो देखें 1 में से 1 माइनस कर दिया, 1 में से 1 माइनस किया, क्या बचा 0। अब R1 में लिखा हुआ है 1, R2 में लिखा हुआ है 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या बना ये, अरे यार ये थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, 1 माइनस 1/4, इसको माइनस नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया 3/4। यहाँ तक समझ आया। अरे यार इसको सबको मैं कस्टम कर दूं, टेक्स्ट कर दूं ताकि तंग ना करें मुझे। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। और ये क्या हो जाएगा, सर 1 माइनस 0, बोलो बोलो सर समन कुछ बोल रही है, बोलो समन बोलो बेटा। आपने कहा था कि पुराने R2 से माइनस करेंगे, तो अभी तो आप नए R2 से, तो इत्तेफाक से पुरानी और से देखो, पुरानी और नई रो 2 में कोई फर्क है? पुरानी और नई रो 2 में कोई फर्क है? समन ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, वो एज इट सर समझ आ गई। तो वो एज इट इज लिख दी पुरानी R2, नई R2 वही है जो पुरानी R2 थी, लेकिन मैं तब्दीली कहाँ जा रहा हूँ, R1 में। ठीक है, तो तब्दीली वाली जगह को देखो ना। अब समन बचपन से जैसी है वैसी है, तो इसमें हमारा थोड़ी कोई कसूर है कि उसको समझ देर से आती है। नहीं सर मैं उस पे नहीं हंस रही थी, मैं आपकी आवाज पे हंस रही थी। अच्छा चलो, समन को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व करवाती है, अच्छी बच्ची है। मैंने तो नहीं किया। अच्छा चलो, यहाँ देखें दोबारा। अब लास्ट वाली क्या रह गई थी हमारे पास, लास्ट वाली पे हमारे पास क्या था, ये कौन लिख रहा है, एनोटेशंस में बंद कर दूंगा तुम लोगों की, H कौन लिख रहा है, ये मिटाओ इसे। फिर ये बंद करो इसे। एक्चुअली मैं बंद कर रहा हूँ, ये नेट जैसे डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली, ये फ्री वर्जन है, इसको वो कर देता है। मिटाओ इसको। सर नेम दिखाएं। सर नेम दिखाए, कौन कर रहा है? सर नेम लिखा हुआ आएगा ना, देखें कौन कर रहा है। जो भी कर रहा है मिटा दो, मुझे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ये काम करवाना है, वरना सिंप्लेक्स में असाइनमेंट दे दूंगा, पेपर में मैंने समझा दिया है कॉन्सेप्ट। ठीक है,
मिटाओ इसे। कौन है यार, बता दो, से नाम दिखा देना। मैं खुद ही मिटा दूं, ये गंदे बच्चे कहाँ से आ जाते हैं। सर ये कायनात कर रही है। यस सर। मैंने स्टॉप एनोटेशंस खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो है वो कायनात कौन है? सर आपके सर रिश्तेदार। वो आपके जो रिश्तेदार थे। इसके तो घर पे कॉल करनी पड़ेगी फिर तो, पढ़ नहीं रही है। हाँ सर उसके घर पे कॉल करें। सर आपकी आवाज आते आते जा रही है। कोई बात नहीं, अब आ रही है। यस सर, नेट खराब है आपका। नेट खराब नहीं है, असल में हैंड फ्री लगा के बात कर रहा हूँ ना, तो बाजू का मेरा चेहरा कहीं और होता है, हैंड फ्री की का माइक कहीं और होता है। सर लेकिन चेहरे पे ग्लो आया हुआ है आपके। क्या आया हुआ है? ग्लो आ गया। तुम लोग कहाँ देख रहे हो? मुझे खुद अपना चेहरा नहीं पता चल रहा है। अच्छा खैर, देखो। सर हमारी आंखों से देखें आप। बिस्मिल्लाह बताओ। आकिब आकिब जो है वो मुझे पता है। आकिब तुम कितना मक्खन लगाते हो, बस कर दे आकिब। रिकॉर्डिंग हो मार्क्स रही मिल है। जाएंगे आके। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये प्रोफेशनल वहाँ जाएंगी, तो ओके प्लीज डोंट डिस्कस ये फालतू बातें, हम बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। फोकस ऑन योर लेक्चर, ठीक है? सर, अजान का टाइम होने वाला है। हाँ ठीक है, मैं ब्रेक देता हूँ। ये अगर ये एक सिंप्लेक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद हमने क्या करना है? अब हमारा सेकंड इसका काम हो गया पूरा ना, इसकी अचीवमेंट हो गई। अब हमने सेकंड रॉ में जो है वो, हमारे पास कितनी रॉज हैं अगर आपको आप देख रहे हो तो, एक रॉ ये है 1, रॉ 1 ये है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। तो हमने इन रॉज में से सर हाँ बोलो बोलो, 2 टारगेट अचीव कर लिए। सर S2 में 3/4 नहीं? हाँ, S2 में 3/4, S2 नहीं, जीरो में से 1 मिनट हो सकता है आता हो, मैंने अभी उसको शायद बातों की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया था। R1 में क्या करना है? पुरानी वाली R1 में 0 माइनस 1/4 तो 1/4 नहीं है। हाँ, तो 1/4 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये तुम लोगों ने वो करवाया है ना, मिस करवाया है। -0 माइनस का 1/4 आएगा ना, माइनस का 1/4 आएगा ना। कहाँ गया ये रहा? माइनस का जी सर। 1/4, ठीक है? क्यों? क्योंकि R1 0 है और माइनस 1/4, तो माइनस का 1/4 आएगा, ठीक है? 4 जी सर। 3/4 1 -1/4, और लास्ट पे क्या रह जाएगा? 0। 40 -1/4। हाँ उसको भी देगा। नहीं, 25 20 R1 40 -25 तो 15। ये 40 कितना रह जाएगा? 15 रह जाएगा ना। यानी कि R1 में था 40, माइनस कर देंगे 25। तो ये देखो 40 में से हमने 25 माइनस किया, ये पुराने वाला 40 25 माइनस किया, तो नया वाला आ गया। क्लियर है? अब इसी तरह से हम इसको नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे नीचे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब -20 को जो है वो 1 करने के लिए क्या करेंगे? अगला स्टेप दोबारा नई जगह लिखवाऊं? चलो नया स्टेप दोबारा लिखते हैं। Ctrl+C। ये बोर्ड होता है ना, ये 5 मिनट का सवाल था टोटल। Ctrl+V, ठीक है? अब इस में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंजिंग का ला रहे हैं अब हम, अब R3 में, R3, तो ये देखो 1 2 3, R3 में क्या चेंजेस ला रहे हैं?
R3 जो है बराबर होगा, पुरानी वाली R3 में से माइनस करेंगे बल्कि प्लस करेंगे, -20 तो ऑलरेडी है तो प्लस करेंगे 20 टाइम्स R2, 20 टाइम्स R2। ठीक है, ये देखो यहाँ देखें, ये गौर से देखें, ये यहाँ पे ये भी स्काई ब्लू रो ऑपरेशन, ये भी स्काई ब्लू रो ऑपरेशन। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो यहाँ पे इसी तरह से ये कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख दूं या पूरा समझाऊं? फिर 0 आ जाए। अब मुझे नहीं पता, बाकी को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें तो समझ आ रहा है ना? हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन कोई और भी बोल ले ताकि जिसको नहीं आ रहा वो एटलीस्ट पूछ ले। क्योंकि बार बार वही स्टेप करना है, इसमें से इसको R3 में से R2 को 20 टाइम्स माइनस करना है, तो 20 टाइम्स R2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 R2 1 है, 21 × 20 और ये -20 इसमें जाके ऐड करा दूंगा, -20 + 20 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही काम बराबर वाले पे करूंगा, उसके बाद यही काम बराबर यहाँ इन दोनों में दरमियान करूंगा, फिर यही काम, तो ये पूरी कैलकुलेशंस करूंगा जब, तो मेरे पास नया रिजल्ट क्या आ जाएगा वो मैं आपको लिख देता हूँ। 0 - 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एक मिनट में वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ -5 आएगा y में। हाँ, एक मिनट दे दो फातिमा, मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशंस में पुट करता हूँ। या ये आपको पता है, ये सारे काम आप जो है ना वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सारे कैलकुलेटर से हो रहे होते हैं काम। जी सर। इट इज़ वेरी इजी, बस वो समझाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है उस पर। तो ये हो जाएगा -0 - 5 0 5 1 0 - 5 0 5 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 500। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर हाँ। सर -5 आएगा या 10 -10 + 20 10 आ रहा है? -10 + 20 + 20 के साथ R2 में 1/4 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे R2 का टुकड़े कर दो ना, 20 का 4 गुना क्या होता है, 5 होता है, प्लस का 5 माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5 बचता है ना। अच्छा सही, समझ आ गया। 20 के 4 टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़ा 5 का बनता है जी। 20 1/4। यस 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 यस। R3 = R3 + 20 अगर कर दें हम सिर्फ R3 = R3 + 20 ऑफ व्हाट? ऐसे देखो, जब आपने बेसिक मैथ्स पहला सेमेस्टर पढ़ा था, जब आप 1C में थे, सेक्शन 1C, ठीक है, अब आप 5C में पहुंच गए हैं, तो ऐसी बातें करेंगे तो फिर थोड़ा सा वो होगा। 1C में आपको ये पढ़ाया गया था कि जब आप रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ को यूनिट बनाना है, यानी 1 बनाना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसके कॉन्जुगेट से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी वैल्यू को 0 करना है, तो 0 करने के लिए किसी भी रॉ की हेल्प से दूसरी रॉ को 0 करेंगे, उसकी वैल्यू को। तो अक्सर मैं बच्चों को जब ये समझा रहा होता तो मैं मजाक में बताता हूँ कि देखो, अमेरिका अकेले नहीं लड़ता, वो इत्तेहादी बनाता है और फिर अगली वैल्यू अगले नहीं लोगों समझ को आ गई, बस समझ आ गई। क्लियर है? तो हमें किसी वैल्यू किसी रॉ की हेल्प लेनी पड़ती है इसमें। ओके ठीक है, गुड। तो यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास ये अचीव हो गया, ये टारगेट, इस कॉलम का एक्स का टारगेट अचीव हो गया। अब हमें वाई के बारे में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वाई में हमारे पास क्यों, देखो हमारा कॉन्सेप्ट ये था, यहाँ पे देखो हमें खत्म करना था नॉन नेगेटिव, मोस्ट नॉन नेगेटिव कौन सा था, -20, तो इसको खत्म किया, नेगेटिविटी खत्म की, इसको 0 कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने किस
लॉजिक पे काम किया हमने, आपको याद होगा नॉन नेगेटिविटी हाँ को, तो हमने यहाँ से इसको 0 किया तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे अब नॉन नेगेटिव, इसके अलावा इस पूरे उसमें ये नॉन नेगेटिव है -5, तो -5 वाले पे काम करना है। अब इसको रेड खत्म कर रहा हूँ, रेड जोन से, इसको रेड जोन से हटा रहा हूँ और अब रेड जोन किस पे लगा रहा हूँ, -5 पे। क्लियर है यहाँ तक? सर अब -5 के ऊपर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, 1/4 और 3/4। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा वाला है। तो 25 और 1/4 और 15 का 3/4, ठीक है। 15 का जो है वो 3/4 बनता है और 25 का 1/4। सॉल्व करो जरा इसे, मोस्ट स्मॉलेस्ट बताओ जल्दी से मुझे। अब फातिमा के अलावा कोई मुझे बताएगा, फातिमा तो कब से बता रही है। सर ये 15 वाला होगा। कौन? अरे वैल्यूज क्या आई पहले मुझे ये तो बताओ। देखो 11.25। हाँ गलत बता रहे हो। 15 को जब रेशियो निकालते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस नहीं किए, 15 को डिवाइड करना है। देखो एक है 15 डिवाइडेड बाय -1/4 और 25 डिवाइडेड बाय 1/4। सॉरी 3/4 और 1/4। तो 15 डिवाइडेड बाय 3/4 है तो उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 4/3 हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं, 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3/4 से, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 की जगह 4/3 हो जाएगा। सर 20 आ रहा है सर। तो 20 आंसर, ठीक है। इसका आ रहा है 20, इसका आ रहा है 20, माइनस का -50 आएगा, ठीक है। इसका आ रहा है 20, 100, माइनस का और इसका आ रहा है 100 आ रहा है। बाकी दोनों के 100 आ रहे हैं। 100। दोनों के नहीं देखने थे, खाली इसका देखना है, ऊपर वाले दोनों के देखने हैं खाली। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो एक का 20 आ रहा है और एक का जो है वो 100 आ रहा है। तो छोटा कौन सा है? 20। अच्छा, बास केसेस में जो है वो हो सकता है कि ऊपर वाला जो है वो 100, ऊपर वाला बड़ा आ रहा हो, लेकिन अगर आप नोट करें तो इसका तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, 1 इसको कर दिया है, और इसकी जो भी यहाँ वैल्यू आएगी एट द एंड यहाँ पे वो इसकी वैल्यू होगी। तो हमारा फोकस यही होगा सम केसेस में। इसमें तो डायरेक्ट 20 ही छोटा आया है, कुछ केसेस में ऐसा आता है कि ये बड़ा आता है लेकिन फिर भी हम इसको पिक कर रहे होते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। दोबारा अगर यही आ रहा है तो इसको अंदर वापस मैनिपुलेशन से क्या होगा, वही हो जाएगा जो पहले आया था। हाँ, तो मैनिपुलेशन से कोई फायदा नहीं है उसको फर्दर ना, ऑलरेडी टारगेट अचीव है। तो वैसे ही इस वाले टारगेट को अचीव करना है। और इत्तेफाक से अभी हमने जो रेशो देखा, रेशो में भी स्मॉलेस्ट कौन सा आया है, 20 वाला। तो ऑपरेशन कहाँ करेंगे, इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसके इनवर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 को का रेसिप्रोकल होता है 4/3। तो R3 नई R1 नई क्या हो जाएगी, पुरानी वाली R1 को 4/3 से डिवाइड कर दें, 4/3 से डिवाइड कर दें पुरानी वाली R1 को। क्लियर है यहाँ तक? अबीरा अपना माइक बंद कर लो, फिर क्या रिपीट करिए। जवेरिया कोई क्यूरी है तुम्हें? नहीं सर, मैं अबीरा से कह रही थी कि माइक बंद करता, आपकी आवाज रिपीट हो रही। अच्छा, अबीरा समझ आ रहा है? अबीरा ने एक माइक क्यों खोला है, समझ नहीं आ रहा क्या? क्लियर है? फातिमा गायब हो गई है लगता है। नहीं सुन रही हूँ सर। सुन रही है? गुड। अच्छा, तो इसके बाद आप जो कैलकुलेट करके मुझे बताएं। देखो ये हो जाएगा 1,
26.66 आ रहा है सर ये तो। ठीक है, पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला जो है वो क्या, किसका 26.66 आ रहा है? नहीं अपॉन, नहीं सॉरी मैं अपॉन में रखो ना, अपॉन में रखो फिलहाल, बाद में आखिर में इसको पॉइंट्स में लेके जाएंगे डेसिमल, शुरू में इसको अपॉन में रखो। वैल्यूज बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने अपडेट कर दी, बल्कि मैंने एक काम गलत कर दिया, मैंने वहीं एडिट किया है, अगले स्टेप को ले जाता हूँ, अगले स्टेप पे, और वहां जाके करता हूँ। पिछले स्टेप में क्या क्या वैल्यूज थी, जरा फातिमा बताओगी दोबारा? यहाँ पे 010 01, वैसे x की प्रोग्राम बता एक मिनट में कंट्रोल Z कर लेता हूँ ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसके नीचे वालों को जीरो करेंगे, तो पहले अगले स्टेप में पहले R2 को जीरो करेंगे, इसको दोबारा वापस कॉपी कर रहा हूँ अगला स्टेप जाने से पहले। अब हम जाएंगे R2 को, R2 पे लॉजिक्स लगाएंगे। R2 पे क्या लॉजिक लगाएंगे? अब R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, R2 न्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू पुरानी वाली R2 में से माइनस कर देंगे 1/4 टाइम्स R1, 1/4 टाइम्स R1। क्लियर है? तो नई वाली R2 क्या हो जाएगी, जरा जल्दी से बताएं। सही 1 1 0 -1/3 -1/3 0 हो जाएगी 1 0 -1/3 माइनस, अरे यार टेक्स्ट, -1/3
-1/3 और 0 और 25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 25 5 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सर 1 मिनट होल्ड कर लें। अच्छा जल्दी करें। क्लियर है? सर नमाज के लिए टाइम दे। हाँ बस अभी हम जो है 5 से 10 मिनट में इस लेक्चर को वैसे फिनिश कर रहे हैं ना, तो सर 5 के बाद नमाज का भी टाइम से 5-10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। समन 6:30 6:35 40 के बाद मगरिब हो रही है आजकल। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। ये चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ रही हैं। आपको इस तरह का कोई भी मैसेज करना होता है ना, मुझे मैसेज चैट में लिख दिया करें। चले सही है। ठीक है, मैं वैसे ही 10 मिनट्स में आप लोगों को रिलीज कर रहा हूँ इस। ठीक है, तो 10 मिनट्स के बाद जो है वो हम रिकंटिन्यू नमाज ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद। यहाँ तक क्लियर है? 10 मिनट के बाद बस समन ये ऑफिशियल क्लास हो रही है, सॉरी बिस्मिल्लाह, ये ऑफिशियल क्लास हो रही है, सो प्लीज फोकस ऑन योर क्लास। ठीक है, एंड इट इज रिकॉर्डेड। तो आपने नोट किया होगा कि हमारे पास इसके बाद हम नीचे वाली रो में करेंगे। नीचे वाली रो में हम करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली रो में अगर हम देखें अभी इसके बाद अगला स्टेप जो है, तो 5 को जो है वो हमने 0 करना है। तो 5 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, और इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 0 करने के लिए हम यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, R3 में हम क्या करेंगे, यहाँ इसको पहले स्काई ब्लू कर लें ताकि पता हो रहा ऑपरेशन से। R3 नई वाली हो जाएगी इज इक्वल्स टू पुरानी वाली R3 में से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो ऐड कर देंगे। R3 में ऐड करेंगे क्या, R1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 5 ऑफ R1 वो पॉजिटिव होगा, उसको मल्टीप्लाई
करने पे वो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ऐड करेंगे तो रिजल्ट अचीव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 R3 में, ये हो जाएगा 1, बल्कि 0 सॉरी 1 नहीं 0 0 0 20/3 और 15/4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये कितना हो जाएगा R3 को 5 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 500 में 100 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है सर हम किसको 0 कर रहे हैं? देखो रेड कौन सा है, देखो इसको देखो इस रॉ में एक 1 अचीव हो गया था, बाकी सब 0 चाहिए थे, ये दोनों 0 हो गए। देखो मैं थोड़ा सा इनको सेंटर अलाइन कर दूं सबको ताकि वैल्यूज क्लियर नजर आए। सेंटर अलाइन क्लियर है? ये देखो ये इसका 1 हो गया था, इसके ऊपर नीचे 0 कर दिए थे, उसके बाद 1 यहाँ करना था, तो इसके अलावा इस रॉ में जितने भी सबको 0 करना है। इसको 0 कर दिया था, अब इसको 0 किया है। हाँ बोलो, 0 कर रहे हैं ना? दोबारा बोलो, what is your query? Ask again. सर मैं ये पूछ रही थी कि ये इसका ऊपर वाला स्टेप तो समझ में आ गया था, ये आप क्या करवा रहे हैं इसको 0 करने के लिए? दोबारा बता दें। इसको 0 करने के लिए वैसे ही ना, इसमें था -5, ये देखो यहाँ पे -5 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 1 किस में? R1 में। R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और R3 में ले जाके उसको ऐड करा दिया, क्योंकि ये 5 होगा वो ऑलरेडी -5 है, -5 + 5 0 हो जाएगा। तो मैंने ये स्टेप यहाँ लिख दिया। ये देखो कि पुरानी वाली R3 अब क्या हो जाएगी, पुरानी वाली R3 में ऐड करा दूं 5 टाइम्स R1। हम तो इस एरिया को देखते हैं फोकस, बाकी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो तो कैलकुलेट करके लिखते चले रहते हैं बाकी जगह पे। देखना यहाँ होता है कि इसके नीचे सब। अब ये देखें हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। वैल्यूज क्या आ गई हैं? देखो स्लैक भी पता है, हर वेरिएबल में स्लैक कितना आ रहा है, इसमें S1 इतना स्लैक आ रहा है, किसमें कितना स्लैक आ रहा है वो भी पता है। नेगेटिव स्लैक का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है, नेगेटिव स्लैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये हमारे पास रॉ 1 थी, तो सॉरी x, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक x की वैल्यू यहाँ से आ गई, और इसमें जो है कोई स्लैक भी नहीं आ रहा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ रही है कि x की प्रोडक्शन कितनी हो रही है 20, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। y की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, x की कितने यूनिट्स बना रहे हैं हम, x = 20 और y के कितने यूनिट्स बना रहे हैं, y के भी 20। ये मैंने 100 क्यों लिखा था, 100 पता नहीं कब से चल रहा है। सर वो डिवाइड करके आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू की वजह से कि कौन सी लेनी चाहिए इसलिए ये लिखा हुआ है। हाँ ये मैंने वो सिंप्लीफिकेशन में लिखा था, लेकिन लिखा ही रह गया। और तुम लोग बाद में सोचोगे, अभी तो याद है, बाद में सोचोगे ये पता नहीं क्यों लिखा था सर ने, तो सवाल पूछोगे, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ उसको। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20, y की भी क्या आ गई 20, और z यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था p 1, उसकी वैल्यू आ गई 600। क्या हो गया 1? नहीं p के नीचे वो 001 देखो ना, p अपने उसमें 1 है सारा और 1 में अचीव क्या हुआ 600। ठीक है,
अच्छा ये स्लैक है S, ठीक है, और ये सरप्लस है, एक का स्लैग S1 है, एक का S2 है। चलो ठीक, छोड़ो उसको। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 600। अब जरा चेक करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट करें तो प्रॉफिट 600 ही आता है। देखो 20x + 10y था ना, ये देखो प्रॉफिट था 20x + 10y, ये इक्वेशन थी अगर आपको याद हो। P is equals to 20x plus 10y, ठीक है। तो P ये हो जाएगा P is equals to 2020 400 और 2010 जा 200, तो ये जाएगा 400 प्लस 2010 जा 200 इज इक्वल्स टू 600। आंसर आ गया। सॉल्व करने का तरीका देख लिया आपने, 3 मेथड्स हो गए आपके सॉल्व करने के। सॉल्यूशन है, इस पे येलो कर देते हैं, फाइनल सॉल्यूशन ये है। x और y में क्या डाले आपने जी? 400 200 x की जगह 20, y की जगह भी 20, तो 20 20 is 400 और 20 10 200 इक्वल्स टू 600। तो ये आपको पता चल गया कि देखो ये 600 यहाँ आया था, तो ये रिजल्ट्स हैं सारे। ठीक है, ठीक है, ये आपने रिजल्ट्स अचीव कर लिया। तो दिस इज द सेकंड मेथड। अब आपने करना क्या है जरा वो सुन लें होमवर्क में, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग।